नमस्कार। द्वितीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों के लिए प्रथम प्रश्न पत्र मानव भूगोल के अंतर्गत हमने जर्मन भूगोलवेताओं का मानव भूगोल में योगदान, द जर्मन स्कूल ऑफ थॉट और फ्रांसीसी विद्वानों की विचारधारा, द फ्रेंच स्कूल ऑफ थॉट के बारे में विभिन्न विद्वानों के योगदान को विस्तार से समझा। आज इसी कड़ी में एक नया स्थान ब्रिटेन और ब्रिटिश विचारधारा का मानव भूगोल में योगदान पर हम चर्चा करेंगे। ब्रिटेन में भूगोल का विकास जर्मनी और फ्रांस की भांति अलग विज्ञान के स्वरूप में नहीं हुआ, बल्कि मानव भूगोल की विभिन्न शाखाओं जैसे आर्थिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल आदि के विकास के रूप में हुआ। मानव भूगोल के विकास में जिन प्रमुख भूगोलवेताओं का योगदान रहा है, उनकी हम प्रत्येक की चर्चा करेंगे। तो पहले बंधु हैं F.J. मैकेंडर। कालखंड है 1861 से 1945। एच मैकेंडर ब्रिटेन के प्रमुख भूगोलवेता थे, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड स्कूल्स ऑफ ज्योग्राफी संस्था की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका प्रमुख योगदान राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र में रहा और हमको ध्यान में है कि राजनीतिक भूगोल मानव भूगोल की ही एक प्रमुख शाखा है। सर्वप्रथम मैकेंडर ने 1904 में अपना एक भौगोलिक लेख इतिहास की भौगोलिक दूरी, द ज्योग्राफिकल पाइवेट ऑफ हिस्ट्री के नाम से प्रकाशित किया और इस लेख के बाद मैकेंडर को ब्रिटेन में प्रसिद्धि मिली। उन्होंने हृदय स्थल सिद्धांत की संकल्पना, द हार्टलैंड थ्योरी, द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्टलैंड का प्रतिपादन किया और बताया कि यूरोप और एशिया महाद्वीप की सम्मिलित सीमा पर स्थित भूभाग सामुद्रिक शक्तियों से दूर होने के कारण एक सुरक्षित क्षेत्र है और इस भाग को मैकेंडर ने हृदय स्थल नाम दिया। इसी संकल्पना के आधार पर जर्मनी में भू राजनीतिक जियोपॉलिटिक्स की विचारधारा का विकास हुआ। अपने विचारों के प्रतिपादन में मैकेंडर ने अपनी प्रमुख पुस्तक लोकतंत्रीय आदर्श एवं वास्तविकता, द डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड द रियलिटी में किया, जिसका प्रकाशन 1919 में हुआ था। मैकेंडर एक ऐसे ब्रिटिश भूगोलवेता थे जो पृथ्वी के वर्तमान एवं आधुनिक स्वरूप एवं आकार के विश्लेषण पर अधिक ध्यान देते थे और ऐतिहासिक बातों में उनका विश्वास कम था। दूसरे बंधु हैं P.W. ब्रायन। मानव भूगोल के अध्ययन और विकास में ब्रायन का प्रमुख योगदान है। ब्रायन ने 1933 में अपनी मानव भूगोल संबंधी पुस्तक मनुष्य का प्रकृति से अनुकूलन, द मैन्स एडप्शन ऑफ नेचर का प्रकाशन हुआ। ब्रायन ने मानव भूगोल के अध्ययन में सांस्कृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों के रूप में विश्लेषण का प्रमुख माना और उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक भूदृश्य मानव क्रियाओं और प्राकृतिक वातावरण की ठोस अभिव्यक्ति होती है। प्रोफेसर ब्रायन पर मैकेंडर के विचारों का भी प्रभाव था और इसी कारण वे सांस्कृतिक वातावरण के अध्ययन पर अधिक जोर देते रहे। P.M. रॉक्सबी। कालखंड है इनका 1880 से 1947। मानव भूगोल में ह्यूमन रीजन्स की संकल्पना का प्रतिपादन प्रोफेसर रॉक्सबी के द्वारा किया गया। रॉक्सबी 1904 से 1945 तक लिवरपूल विश्वविद्यालय में भूगोल विषय के प्राध्यापक थे और ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ ज्योग्राफी के भी सदस्य चुने गए थे। 1930 में उन्होंने अपने लेख मानव भूगोल के क्षेत्र और उद्देश्य का प्रकाशन किया और इस लेख में उन्होंने मानव भूगोल के अंतर्गत सांस्कृतिक और प्राकृतिक वातावरण के तत्वों का अध्ययन सम्मिलित रूप से किए जाने को उचित माना। मानव भूगोल के उद्देश्यों को परिभाषित करते हुए रॉक्सबी लिखते हैं कि प्रकृति एवं मानव के पारस्परिक संबंधों और क्रियाओं का अध्ययन ही मानव
भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। मानव भूगोल के अध्ययन में रॉक्सबी ने क्रियाशीलता, क्षेत्रीय अनुभव, प्रादेशिक संबंध आदि के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। वो एक संभववादी भूगोलवेत्ता माने जाते रहे। F.J. हर्बर्टसन अपनी शिक्षा पूर्ण कर सर्वप्रथम 1904 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भूगोल के प्राध्यापक पर नियुक्त हुए। प्राकृतिक प्रदेश की संकल्पना का प्रतिपादन का श्रेय हर्बर्टसन महोदय को ही है। प्राकृतिक प्रदेश की संकल्पना में इन्होंने प्राकृतिक वातावरण और मानव समाज का किसी प्रदेश विशेष में एक दूसरे के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया। प्राकृतिक प्रदेश के संबंध में हर्बर्टसन लिखते हैं कि प्राकृतिक प्रदेश में न केवल प्राकृतिक कारकों की समानता मिलती है, वरन मानव के आपसी संबंधों की भी पारस्परिक समानता पाई जाती है। वनस्पति के आधार पर भी इन्होंने विश्व को विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया। F.J. फ्लेयर, कालखंड है इनका 1877 से 1968। फ्लेयर ब्रिटेन के मैनचेस्टर विश्वविद्यालय में भूगोल विषय के प्राध्यापक रहे। 1948 में पश्चिमी यूरोप में मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी इन वेस्टर्न यूरोप पुस्तक का इन्होंने प्रकाशन किया। 1919 में मानवीय प्रदेश ह्यूमन रीजन्स पर एक लेख लिखा। 1932 में समाज के भौगोलिक अध्ययन और संसार की समस्याओं पर लेख लिखा। इसके अलावा इनकी प्रमुख पुस्तकें मानव प्रजाति, द रेस ऑफ मैनकाइंड और समय के गलियारे, द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम्स, मानव तथा कार्य, मैन एंड एप्स आदि लिखी। अपने लेखों में फ्लेयर ने लिखा कि मानवीय समस्याओं को समझने के लिए स्थान के साथ साथ काल और प्रकार का अध्ययन भी आवश्यक है। उन्होंने मनुष्य और वातावरण में मानवीय क्रियाओं को प्रमुख माना और कहा कि मनुष्य परिस्थितियों का कभी भी दास नहीं रहा। फ्लेयर ने सामाजिक संगठन, व्यापार, निर्भरता, संस्कृति और नगरों के अध्ययन पर भी अत्यधिक बल दिया। पीटर हैगेट ने ब्रिस्टल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। इनका विशेषीकरण मानव भूगोल पर रहा। हैगेट ने भौगोलिक अध्ययन के विश्लेषण में नवीन गणितीय और सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया। भौगोलिक तथ्यों के विश्लेषण में इन्होंने मॉडल निर्माण विधि पर जोर दिया और उनके प्रयोग भी किए। उन्होंने भूगोल में अनेक उत्कृष्ट ग्रंथों की रचना की। उन्होंने मानव भूगोल में अवस्थिति विश्लेषण, लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी 1955 में प्रकाशित करवाई। दूसरी पुस्तक भूगोल एक आधुनिक संश्लेषण, ज्योग्राफी एज ए मॉडर्न सिंथेसाइज 1972 में प्रकाशित हुई। रिचर्ड चॉर्ले, पीटर हैगेट ने भूगोल के अध्ययन में गणितीय और सांख्यिकीय पक्षों को सम्मिलित करते हुए एक मात्रात्मक क्रांति को नवीन स्वरूप प्रदान किया, जो आगे चलकर ग्रेगरी, चचलेनकिंग और डोर्नकैम्प और कॉल आदि भूगोलवेताओं ने उसका विकास किया। जलवायु विज्ञान के क्षेत्र में जी मैनले और वनस्पति भूगोल के क्षेत्र में एजी टांसले के योगदान अत्यधिक सराहनीय हैं। इस प्रकार ब्रिटिश भूगोलवेताओं ने आधुनिक कालखंड में, इस आधुनिक समय में भूगोल के विभिन्न मुख्य मानव भूगोल की विभिन्न जो शाखाएं हैं, चाहे वह नगरीय भूगोल हो, चाहे वह राजनीतिक भूगोल हो, चाहे ऐतिहासिक भूगोल हो, आर्थिक भूगोल हो, कृषि भूगोल हो, उन सब में बढ़ चढ़कर अपने विचार, अपने लेखों, अपने शोध पत्रों, अपने ग्रंथों के आधार पर विशेष योगदान प्रदान किया। तो ब्रिटिश स्कूल्स ऑफ थॉट में आधुनिक काल में ही सर्वाधिक रूप से काम देखने को मिलता है। आज इतना ही। अगला हमारा विषय रहेगा मानव भूगोल में अमेरिकन भूगोलवेताओं का योगदान। बहुत बहुत धन्यवाद।